एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम दीक्षा, योर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग फैकल्टी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ करियर सक्सेस। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि JKSSB की साइट से एक नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत। उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने अकाउंटेंसी का सिलेबस स्टार्ट किया है। सिलेबस बहुत ही आसान है और हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हम हर टॉपिक के एंड में कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो सबसे पहला टॉपिक है जिसे हम कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बात करते हैं फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल का मतलब है फाइनेंस। कोई भी चीज़ जो पैसों से रिलेटेड है उसको हम फाइनेंस कहते हैं और उसी को हम फाइनेंशियल कहते हैं। अकाउंटिंग का मतलब है टू काउंट। तो किसी भी ऐसी चीज़ को जो पैसों के टर्म में रिलेट कर सकते हैं हम, उस चीज़ को काउंट करना, उस चीज़ का रिकॉर्ड रखना, उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। सो अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस। जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेस की, इसका मतलब है अकाउंटिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating the financial information to the ultimate users। जो अकाउंटिंग है वो एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक प्रोसेस है इन सब चीज़ों का। यही सारी डेफिनेशंस अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट इन डेफिनेशन से पहले एक डेफिनेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंट्स का बेस फॉर्म करता है, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन ही नहीं होगा तो कोई अकाउंट्स ही नहीं होगा। सो ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन करना, मतलब कि अग्रीमेंट है दो पार्टीज़ के बीच में जो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इन्वॉल्व कर रहा है। जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब इन एक्सचेंज ऑफ मनी होता है तब हम उसको अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बार्टर सिस्टम था, तो बार्टर सिस्टम को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते थे क्योंकि गुड्स के बदले गुड्स मिलता था, बट यहाँ पे गुड्स के बदले हमें पैसा मिलता है, इसीलिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं। सो ट्रांजैक्शन इज़ नथिंग बट इन लेमैन लैंग्वेज लेन देन करना। बात करते हैं टर्म्स ऑफ डेफिनेशन की। बहुत ही आसान है। हमने बात करी थी अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस of identifying, that means identification of the financial transaction। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को हमें समझना है या आइडेंटिफाई करना है जिसे हम मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी ऐसा आइटम जिसे हम मनी की टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बोला सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय को हम पैसों की टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ₹10,000 पेड टू एन एम्प्लॉय, तो इसका मतलब 10,000 रुपये हमने एम्प्लॉय को पे करे हैं, हम उसको अकाउंट्स में डालेंगे क्योंकि हमने पैसा पे किया है, पैसों का लेन देन हुआ है इन एक्सचेंज ऑफ द सर्विस जो स्टाफ ने हमें प्रोवाइड करी है। बट अगर हमारे पास क्वेश्चन आए क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्या क्वालिटी ऑफ स्टाफ को हम लोग रेट मनी के टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं? नहीं, हम उसको रेट ज़रूर कर सकते हैं, हम उसको मार्क्स दे सकते हैं, बट हम उसको मनी के टर्म्स में डिनोट नहीं कर सकते। इसीलिए क्वालिटी ऑफ स्टाफ इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट द सैलरी पेड टू द एम्प्लॉयज़ इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट इज़ एन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसे हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, अब हमें मेजर करना है। तो हम किस यूनिट में मेजर करेंगे कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे यूनिफॉर्म यूनिट में आए। तो इंडिया के केस में हम उसे रुपीज़ में डिनोट करेंगे। जो भी करेंसी ऑफ द कंट्री होता है हमेशा हम उसी टर्म्स में आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को मेजर करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर US है तो US को हम डॉलर में करेंगे, अगर हमारा इंडिया है तो इंडिया में हम रुपीज़ में करेंगे, अगर यूरोप है तो यूरोप में हम यूरो में करेंगे। तो दिस इज़ द मेजरिंग ऑफ द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन कि देयर हैज़ टू बी सम कॉमन यूनिट जिसके थ्रू हम मेजर कर सकें। देन थर्ड इज़ रिकॉर्डिंग। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब मेजर कर लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पापा मम्मी आपको पॉकेट मनी देते हैं तो आप सबसे
पहले कहाँ उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं. सो रिकॉर्डिंग इज़ द आर्ट, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर. फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब है जो भी मनी के टर्म्स में डिनोट हो सकता है. इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल एंट्री. सपोज़ आपने एक रजिस्टर लिया, जितनी भी पॉकेट मनी आपको पापा से मिली और जितनी भी पॉकेट मनी आपको मम्मी से मिली, आपको जिस डेट पे मिली आपने उस रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लिया. सपोज़ इस वीक आपको पापा से मिली, अगले वीक आपको मम्मी से मिली, तो आपने हर वीक हर डेट पे उसको उस रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लिया. तो वो जो रजिस्टर है, जो प्राइमरी रिकॉर्ड है, जहाँ आपने सबसे पहले रिकॉर्ड किया, उसको हम जर्नल कहते हैं. सो जर्नल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. नाउ अगर फॉर एग्जांपल आपको, अब फोर्थ पॉइंट है क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग को इसी एग्जांपल से समझते हैं कि आपको पापा से भी पॉकेट मनी मिली, आपको मम्मी से भी पॉकेट मनी मिली, आपने उस चीज़ को जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया, प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड कर दिया. बट अगर आपको कभी ढूंढना है कि आपको कौन सी पॉकेट मनी किस दिन मिली और किस से मिली, तो वो आपके लिए काफ़ी क्योटिक हो जाएगा ढूंढना कि आप कौन सी डेट पे जाके ढूंढेंगे और कौन से बुक्स में कौन से पेज पे ढूंढेंगे. तो हम क्या करते हैं, हम पापा का अलग अकाउंट बनाएंगे, हम मम्मी का अलग अकाउंट बनाएंगे. तो पापा के अकाउंट में हमने जितनी सैलरी पापा से ली है वो सारी सैलरी आएगी, जितनी सैलरी हमने मम्मी से ली है या मम्मी ने दी है वो सारी सैलरी हमारी मम्मी अकाउंट में आएगी. जब हम अकाउंट्स को अलग अलग हेड्स में डाल देते हैं, जैसे हमने पापा अकाउंट बनाया, मम्मी अकाउंट बनाया, तो उन हेड्स को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं और उन हेड्स को हम अकाउंट्स कहते हैं. अगर हम बिजनेस के टर्म्स में बात करें तो फॉर एग्जांपल हमने सैलरी पे करी स्टाफ को, हमने अलग से सैलरी अकाउंट क्रिएट करा जिसमें हमने हर महीने की डेबिट और क्रेडिट लिखी कि हमने कितना दिया है, कितना आया है. फॉर एग्जांपल डेटर है हमारा मोहित, तो मोहित से अब हमें पैसा लेना है. जब हमने मोहित को गुड सेल किया, जब हमने गुड सेल किया तो हमने उस पर्टिकुलर हेड में उस मोहित अकाउंट में लिखा कि हमने इतना गुड सेल किया और हमारे पास इतना कैश आया. अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये ढूंढना कि कौन सी एंट्री हमने कब करी थी. सो क्लासिफिकेशन मेक्स इट ईजियर. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस. सैलरी अकाउंट अलग, हमने मोहित अकाउंट अलग बनाया, फॉर एग्जांपल हमने कैपिटल अकाउंट अलग बनाया, कैश अकाउंट अलग बनाया. सो जर्नल से जब हम एंट्री लेजर में पोस्ट करते हैं तो उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. और क्लासिफिकेशन जो है वो कंटेन करता है लेजर, लेजर जो है कंटेन करता है इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स, जैसे पापा अकाउंट, मम्मी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, मोहित अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये सब कुछ. फिफ्थ आता है समराइजिंग. समराइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जर्नल बनाया, रिकॉर्ड करी एंट्रीज़ को, आपने उनको क्लासीफाई कर दिया, लेकिन आपको क्या पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है अगर आप उन अकाउंट्स को जब तक समराइज़ नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. सो उन अकाउंट्स को, जो भी हमने क्लासिफाइड अकाउंट्स बनाए हैं, उनको हम 3 तरीके से समराइज़ करते हैं. वन इज़ ट्रायल बैलेंस, द अदर वन इज़ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड द थर्ड वन इज़ बैलेंस शीट. इन तीनों ही अकाउंट्स को मिला के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं या हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं. सो समराइजिंग मीन्स presenting the classified data in a manner which is useful and understandable to the users of the accounting statements. जो भी accounting statements के users हैं उनके लिए ये understandable हो जाता है ये समझना कि हमारी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस इनकर किया है. नाउ फॉर एग्जांपल आप बैंक के पास गए, आपको बैंक से लोन लेना है. सो बैंक आपको किस बेसिस पे, आपके बिजनेस को किस बेसिस पे लोन देगा, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस देखेगा. वो जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो 3 तरीके से जज करेगा. वन इज़ ट्रायल बैलेंस, द अदर वन इज़ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड द थर्ड वन इज़ बैलेंस शीट. वो इन तीनों के थ्रू आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को जज करेगा. वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को देखेगा और उसी हिसाब से आपको लोन देगा. सो समराइजिंग ऑफ द अकाउंट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now the 6th step is analysis and interpretation. Analysis and interpretation ये कहती है कि हमने जो भी फाइनेंशियल डेटा
निकाला है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, वो हमें क्या दर्शाते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस इनकर किया है, हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटी कितनी है, हमारा कैपिटल कितना है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। ये सब कुछ हम तभी बता सकते हैं जब हम अकाउंट्स का या हमारे फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करें या उसको इंटरप्रेट करें। So analysis and interpretation of the financial data are carried out so that the users of the financial data can make a meaningful judgment of the profitability and the financial position of the business.